नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सुमित, आप देख रहे हैं पैसेंजर सुमित ब्लॉग। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आज आपको पता होगा कि आज बसंत पंचमी है और हम इस समय हैं त्रिवेणी संगम, यानी जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हम वहाँ पर हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, और प्रयागराज से हम आपको दिखा पा रहे हैं कुछ ऐसा दृश्य है माघ मेले में। वो कुछ ऐसा दृश्य है प्रयागराज का, हल्का धुंध है और आपको विजिबिलिटी भी कम होगी, वीडियो हो सकता है कि साफ न दिखाई दे हो। तो आज के दिन यानी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन को सरस्वती और लक्ष्मी देवी का जन्मदिवस भी माना जाता है और इस पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है, जो सभी ऋतुओं का राजा होता है। यानी हिंदू धर्म में बसंत पंचमी मनाने को लेकर कई मान्यताएं हैं। बसंत ऋतु और बसंत पंचमी का महत्व भी अलग है। इस वर्ष बसंत पंचमी 14 फरवरी अर्थात माघ शुक्ल पंचमी को है। आइए जानें बसंत पंचमी का इतिहास और इसके महत्व के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम जानेंगे बसंत ऋतु का उद्देश्य और देवी सरस्वती का अवतरण और इसके इतिहास, उत्सव की सभी विधियों को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बसंत पंचमी का उद्देश्य। तो बसंत पंचमी का उद्देश्य, इस दिन का उद्देश्य सृष्टि में नवचेतना और नवनिर्माण के कारण हुए आनंद को व्यक्त करना है, आनंदित होना है। बसंत पंचमी का कृषि संस्कृति से संबंध है, ऐसा ध्यान में आता है। इस दिन नावान इष्टि, यह एक छोटा यज्ञ किया जाता है। इस दिन खेतों में उगाई गई नई फसल को घर में लाया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। राजस्थान, मथुरा तथा वृंदावन में इस दिन विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस दिन गणपति, इंद्र, शिव और सूर्य देव से प्रार्थना भी की जाती है। बसंत ऋतु में वृक्षों में नए पल्लव आते हैं। प्रकृति के इस बदलते स्वरूप के कारण मनुष्य उत्साही और प्रसन्नचित्त हो जाता है। यह पर्व संक्रमण का प्रतीक है। कुंभ मेले के अवसर पर बसंत पंचमी का दिन खास माना जाता है। इस दिन कुंभ मेले में शाही स्नान भी होता है, जैसा कि इसके पूर्व 9 तारीख को मौनी अमावस्या का एक महापर्व इस कुंभ मेले में हुआ। और यह जो है मकर संक्रांति से यह माघ मेला प्रारंभ होता है और शिवरात्रि तक यह मेला चलता है। और बसंत पंचमी नए कार्य के लिए भी शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। पुराणों में भी बसंत पंचमी को मुख्य रूप से नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और बसंत पंचमी को शुभ मानने के अनेक कारण हैं। यह त्यौहार आमतौर पर माघ महीने में आता है। माघ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इस महीने तीर्थ क्षेत्र में स्नान का विशेष महत्व माना गया। जब ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की और जब उन्होंने सृजित सृष्टि को देखा, तो उनको महसूस हुआ कि यह निस्तेज है। वातावरण बहुत शांत था तथा उसमें कोई आवाज़ या वाणी नहीं थी। उस समय भगवान विष्णु के आदेश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। धरती पर गिरे जल से पृथ्वी को कंपित हुआ, यानी कंपन पैदा हुआ तथा एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में बीड़ा, दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य 2 हाथों में पुस्तक व माला थी। भगवान ने महिला से बीड़ा बजाने का आग्रह किया। बीड़ा की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों, मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। उस क्षण के बाद देवी को सरस्वती कहा गया।
देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान और बुद्धि प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि इस पंचमी को सरस्वती की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना माघ महीने की पंचमी को हुई थी। इस देवी के बागेश्वरी, भगवती, शारदा, बीड़ा वादिनी और भाग्यदेवी जैसे अनेक नाम हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्हें संगीत की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और बुद्धि देने वाली देवी सरस्वती की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था। लोगों को दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, इसके लिए लोग रति मदन की पूजा और प्रार्थना करते हैं। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसलिए उस दिन उनकी पूजा विशेष की जाती है और इस दिन को लक्ष्मी जी का भी जन्म दिवस माना जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन सुबह अभंग स्नान किया जाता है और पूजा की सभी विधियों से उनकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना भी का बहुत महत्व है। ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार भाग्यदेवी सरस्वती ब्रह्मस्वरूप कामधेनु और सभी देवताओं की प्रतिनिधि हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी है। अमित तेजस्विनी और अनंत गुणशालिनी देवी सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन को देवी को राष्ट्रोद्घाटन का दिन माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती का आवाहन कर कलश की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। तो आज के लिए यह कुछ खास रहा और जैसा कि